श्री कृष्ण की बांसुरी का पहला द्वंद्व वैराग्य और प्रेम के बीच है। बांसुरी की धुन गोकुल की गोपियों को आकर्षित करती थी, जो उसके प्रति गहरे प्रेम का प्रतीक थी, लेकिन साथ ही कृष्ण का बांसुरी बजाना इस बात का संकेत भी था कि वे संसार से पूर्ण रूप से निर्लिप्त थे। बांसुरी की ध्वनि जितनी मोहक थी, उतनी ही उनकी स्वयं की अविरलता और संसार से वैराग्य का प्रतीक भी। यह द्वंद्व उस प्रेम को दर्शाता है जो निस्वार्थ और अलौकिक है। भौतिक और आध्यात्मिक संसार का द्वंद्व बांसुरी की धुन जहां गोपियों और सभी जीवों को आकर्षित करती थी, वहीं यह ध्वनि आध्यात्मिक जगत का संकेत भी थी। बांसुरी का मधुर संगीत लोगों को भौतिक संसार से ऊपर उठने और आध्यात्मिक जगत से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। बांसुरी का यह संगीत हमें यह सिखाता है कि भौतिकता से अधिक महत्वपूर्ण आत्मा की शांति और आध्यात्मिकता है। श्री कृष्ण की बांसुरी को खाली और खोखला बताया जाता है, फिर भी इससे उत्पन्न संगीत अत्यंत मधुर और संपूर्ण होता है। यह द्वंद्व शून्यता और पूर्णता का प्रतीक है। बांसुरी का खोखलापन दर्शाता है कि जब व्यक्ति अहंकार, इच्छाओं और सांसारिक मोह से खाली होता है, तभी वह ईश्वर से जुड़ सकता है और जीवन में संपूर्णता प्राप्त कर सकता है। बांसुरी की ध्वनि इस शून्यता से निकलकर संपूर्णता का प्रतीक बनती है। श्री कृष्ण की बांसुरी माया और सत्य के बीच के द्वंद्व को भी दर्शाती है। बांसुरी की धुन एक ओर माया के आकर्षण का प्रतीक है, जो लोगों को संसार के मोह में फंसाती है, वहीं दूसरी ओर यह धुन सत्य की खोज का आह्वान भी करती है, जो व्यक्ति को माया से परे सत्य तक पहुंचाती है। यह द्वंद्व संसार और ईश्वर के सत्य के बीच चलने वाले संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। श्री कृष्ण की बांसुरी का संगीत गोपियों के लिए अपार आनंद का स्रोत था, लेकिन साथ ही यह उनके वियोग का भी प्रतीक था। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, गोपियां उस आनंदमयी ध्वनि में खो जाती थीं, लेकिन जब वे चले जाते थे, तब वह ध्वनि उन्हें उनके वियोग की याद दिलाती थी। यह द्वंद्व प्रेम में निहित आनंद और वियोग के दर्द का प्रतिनिधित्व करता है। बांसुरी बजाना एक क्रिया है, लेकिन उसकी धुन सुनकर लोग ध्यान और समाधि की स्थिति में चले जाते हैं, जो अक्रियता की स्थिति है। यह द्वंद्व दर्शाता है कि सच्ची क्रिया वही है जो अंततः हमें अक्रियता, शांति और ध्यान की स्थिति में लेकर जाती है। श्री कृष्ण की बांसुरी यह संदेश देती है कि कर्म के भीतर भी शांति और स्थिरता पाई जा सकती है। श्री कृष्ण की बांसुरी केवल संगीत का माध्यम नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों और द्वंद्वों को समझने का प्रतीक भी है। यह वैराग्य और प्रेम, माया और सत्य, भौतिकता और आध्यात्मिकता, आनंद और वियोग और शून्यता और संपूर्णता के बीच के द्वंद्व को उजागर करती है। बांसुरी की मधुर ध्वनि हमें संसार के भौतिक आकर्षण से परे आध्यात्मिकता, शांति और प्रेम की ओर प्रेरित करती है।